अगर आर्टिकल्स के दौरान क्वालिफाई ना कर सके तो फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जॉब करनी चाहिए या जॉब नहीं करनी चाहिए और क्वालिफाई करना चाहिए? देखिए, एक दफ़ा आपके आर्टिकल्स ख़त्म हो गए तो नॉर्मली ये होता है कि जब आर्टिकल्स की आप आखिरी जॉब्स पे होते हैं तो जो आपका क्लाइंट है या जो आपका मैनेजर है फॉर्म में, तो वो दोनों आपको देख रहे होते हैं कि यार ये पोटेंशियल अच्छा रिसोर्स है, मैं इसको हायर कर लेता हूँ। तो नॉर्मली आपको जॉब ऑफर्स आ जाती हैं, या वो अपनी फर्म से आ जाती है, या आपको जिस क्लाइंट पे आप एक जो करंट क्लाइंट होता है, जिससे पिछला क्लाइंट होता है, नॉर्मली वहीं से ऑफर्स आ जाती है। मैंने तो यही देखा। तो वो एक बड़ा ईजी चॉइस होती है कि यार आपका एक देखा वाला इन्वायरमेंट है, आप लोगों को जानते हैं, आपको काम का भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, इंडस्ट्री का अंदाज़ा हो जाता है जब आप ऑडिट करते हैं कि यार किसके साथ किस तरह काम करती है, इसके बोर्ड पे कौन है, किसका क्या काम करने का तरीका है। लेकिन अगर आपके पेपर 3.5 साल गुजर गए और आपके पेपर पास नहीं है, तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जॉब करें। तो इफ़ यू हैव समबडी जो आपके साथ, जो आपका मेंटर है या आपकी फैमिली में ऐसा कोई है, यू कैन जस्ट बोरो द मनी, और इफ़ यू हैव मनी तो आप फ़ौरन जंप ना करें। फिर आर्टिकल खत्म होने के बाद अगर आपके पेपर क्लियर नहीं हुए, जिस तरह मेरे नहीं हुए थे, तो आपको चाहिए कि आप पहले अपने पेपर पास करें। सो अगर आपको 1 आध साल 1.5 साल ब्रेक भी लेनी पड़ती है, ब्रेक इन द सेंस फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ, जॉब से ब्रेक लेनी पड़ती है, तो वो कोई बहुत बहुत ज़्यादा आपको उसके इश्यूज़ नहीं होंगे, सही है ना। लेकिन अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो फिर उसको आप ब्रेक की तरह चलाएं कि ये एक ट्रांजिशन है और मैंने इस ट्रांजिशन में से जल्दी निकलना है। इस तरह मेरा सिर्फ एक पेपर पास हुआ था पूरे आर्टिकल्स में। मैं बैक टू बैक आउट सेशंस कर रहा था, बेतहाशा क्लाइंट्स थे। एक वक्त में हाफ ईयर भी हो रहा होता था, फुल ईयर भी हो रहा होता था, तो मैं एक वक्त में दो जॉब्स भी कर रहा होता था, दो डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर। लाइक अगर वहाँ पर प्लानिंग फेज बंद हुआ है, ख़त्म हुआ है, तो आप एक हाफ ईयर करें, उसके बाद जाके ऑडिट करें। सो तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। मैंने इससे पहले कभी इस तरह फेलियर नहीं देखा था कि मैं एकेडमिकली शुरू से मतलब ठीक था। तो उस फेलियर ने मुझे बहुत सिखाया। और जब मैंने आर्टिकल्स के बाद जॉब नहीं की और मैं तकरीबन 1.5 साल मुझे लगा पूरा सीए करते हुए, तो वो आई थिंक मेरे लिए बहुत एक लर्निंग का फेज़ था। तो अगर मैं देखूँ तो वो एक ब्लेसिंग थी कि मेरे पेपर पास नहीं हुए, बिकॉज मैं काम में भी अच्छा था, मैं एकेडमिकली भी गिफ्टेड था। तो वो चीज़ें ना मुश्किल हो जाती हैं फिर आपके लिए। तो आई थिंक हाँ, आपको ना डिफीट के अंदर या फेलियर के अंदर उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, और सक्सेस आपके दिमाग पे नहीं जानी चाहिए। मुझे लगता था कि मेरा वो सक्सेस वाला इशू मेरे साथ होता अगर मैं मुझे फेलियर ना देखना पड़ता। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा एक लर्निंग का फेस था वो वाला, क्योंकि मैंने जॉब नहीं की, मैंने बेसिकली अपने आप को थोड़ा आइसोलेट किया। क्योंकि इंसान है तो वो देखता है कि अच्छा उसको क्वालिफाई हो गया, उसको क्वालिफाई हो गया, तो फिर आप थोड़ा सा परेशान भी होते हो और अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हो। बेहतर है कि आप अपना सीए आर्टिकल्स के अंदर ही करें, काम को कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करें, और क्वालिफाई करें। और अगर नहीं होता तो फिर आप जॉब ना करें। अगर इन केस आप बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन फिर आपका जो टारगेट है वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक दफ़ा जॉब में जाते हैं फिर कभी उसमें से निकल नहीं पाते और उनका सीए नहीं होता। देखिए, आप जितना मर्जी अच्छा काम करेंगे ना, ये जो डिग्री है ना सीए की, ये बहुत सारी हो सकता है कि एक सीए से बहुत अच्छी अकाउंटिंग, एक बहुत अच्छा स्किल किसी फाइनेंस। फाइनलिस्ट के पास हो। लेकिन जब आपके पास डिग्री होती है तो फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता, चाहे आप गलत बात ही कर रहे हो, सही है ना। तो बेसिकली वो एक एक माइलस्टोन है और एक एक सर्टिफिकेशन है कि यार ये बंदा सही बात भी कर सकता है, सही है। डिग्री इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आपने जो टारगेट सेट किया वो अभी अचीव पूरा नहीं है। डिग्री को फोकस रखें, काम को भी आप उतनी ही इंपॉर्टेंस दें। अगर आप दोनों में से किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो फिर आप गलत कर रहे हैं। फिर आपका या तो टारगेट बहुत लंबा हो जाएगा, या फिर आप फिर प्रोफेशनल लाइफ में जाके सफ़र करेंगे। लेट से आपने अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी दी और काम नहीं सीखा, अब आप सीए तो बन गए, आप जॉब एप्लीकेशन आई, एक जॉब पोस्टिंग आई, आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, उन्होंने देखा है सीए है, उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, तो फिर आप क्या करेंगे इंटरव्यू में जाके? या चले लेट से उन्होंने आपको हायर भी कर लिया, उसके बाद क्या होगा? सो लाइक आप कितना सीख लेंगे? वो तो आपको चाहिए कि आप लाइक विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स अप टू पार हो उनकी कंपनी में जिस बेस पे बाकी लोग काम कर रहे हैं। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और बेसिकली आर्टिकल्स में आपको इंडस्ट्री सेलेक्ट करने का मौका मिल जाता है। जिस तरह मैंने जब अपनी अपनी पढ़ाई बाकी जो ईएफ की, तो मुझे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम बीएफडी और वो बैक में उस टाइम स्प्लिट था उसका, लेकिन आई थिंक उसको बाकी के जो प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं, एसीसी हो गया, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहती हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, लॉन्ग टर्म। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि ये वो चीज़ है जिसमें मैं आगे कुछ अपना करियर देख सकता हूँ। और आई थिंक आर्टिकल्स के बाद आपको ना जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सामने है, उस पर जंप नहीं करना चाहिए। अगर आपने तब तक अपना ज़हन बना लिया तो बहुत अच्छा है।
अगर आपने ज़हन नहीं बनाया, मैं देखा नॉर्मली जो पहली अपॉर्चुनिटी होती है लोग उसी पे जाके ज्वाइनिंग दे देते हैं। मैंने अपने क्वालिफाई करने के तकरीबन 3 महीने के बाद भी मैंने जॉब नहीं की। मैंने मल्टीपल जगह 10-12 जगह मैंने इंटरव्यूज़ दिए, और फिर मुझे अल्लाह की तरफ से मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी कि मुझे मुझे मेरी पसंद की पोजीशन मिली एक अच्छी कंपनी में। पोजीशन मुझे अच्छी पोजीशन मिली। कंपनी बहुत मैटर करती है आपके सीवी पे, जिस तरह अभी आपने एक वाव फैक्टर होता है एक अच्छी कंपनी का। सो मेरे हमारे टीचर थे, वो कहते होते थे कि यार आप किसी बड़े ऑपरेशंस का एक छोटा सा हिस्सा बन जाना, किसी छोटे से ऑपरेशंस का बड़ा हिस्सा ना बनना। हमेशा आप बड़ी जगह पे ज़्यादा सीखते हो। तो ये सो आप भी कोशिश करें कि अपनी जो पहली जॉब है, वो पहली दफ़ा जाके आप हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ना लग जाए, या कोई मेजर, क्योंकि आपको सीखने का मौका नहीं रहेगा। आप इंडस्ट्री में गए हैं, आप सीखने गए हैं, तो ट्राई कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटी पोजीशन, एक मैनेजर, एंट्री लेवल, अकाउंट्स ऑफिसर, या जो भी आपको पोजीशन ऑफर करें उससे आप शुरू करें, और देन सीखे वो कंपनी कैसे ऊपर कैसे ग्रो करती है, कैसे चल रही है वो कंपनी, उसमें कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर आप फिट हो सकते हैं उस कंपनी में। तो एंट्री आपको कहीं ना कहीं से लेनी पड़ती है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन आपको हमेशा एक अच्छी कंपनी के साथ स्टार्ट करना चाहिए। डोंट जंप ऑन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यू गेट आफ्टर लुकिंग। आया आप सीए कर चुके हैं या नहीं कर चुके, पहली जॉब बहुत मैटर करती है आपके सीवी पे। तो आपकी जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसका थोड़ा वाव फैक्टर हो। बेशक कंपनियां सब ऑलमोस्ट अंदर से एक तरह की होती हैं, साइजेस का फ़र्क होता है, बाकी सब इंसान चला रहे हैं तो चैलेंजेस भी होते हैं, और लेकिन लाइक एक कंपनी का जो नाम है वो आपके सीवी में बहुत मैटर करता है।